हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। नीट 2024 के एग्जाम में अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एनटीए ने 1-2 महीना पहले ही नीट 2024 का एग्जाम डेट जारी कर दिया था, जो कि आपका 5 मई को होने वाला है। तो एग्जाम डेट आपका बहुत पहले ही निकल चुका है। इस टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि अब एग्जाम में मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, अप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। आपको बता दूं कि 2023 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आया था, रजिस्ट्रेशन आपका मार्च में शुरू हुआ था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार इतना डिले नहीं होगा। इस बार आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा। आपने कई सारे आर्टिकल में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा अब तक, या फिर कई सारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा कि काफ़ी एजुकेटर्स निकाल रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक या मिड फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस बार एनटीए सारे काम सिस्टमेटिक वे में टाइमली कंडक्ट कर रही है। जैसे काउंसलिंग देखा होगा कि आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी सही टाइम पे हो गया था। अदर जितने एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है वो सारी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म सारी एकदम टाइमली आ रहा है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भी टाइमली आ जाएगा और आपको लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। आपका जनवरी के लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और 1.5 से 2 महीने टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला जाएगा। पर इसके बाद ही जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होती है, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही उसके अगले दिन जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और इस हड़बड़ी के चक्कर में वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जो कि बाद में करेक्शन विंडो में सही नहीं होता है। करेक्शन विंडो तो बाद में ओपन होती है कुछ मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, लेकिन सारी मिस्टेक को आप करेक्शन विंडो में ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट आए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट आए, तो आपको 4-5 दिन वेट करना है। और कई सारे यूट्यूब चैनल पे इसका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका ट्यूटोरियल अपलोड हो जाता है। तो आपको सबसे पहले वो ट्यूटोरियल देख लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। आपको इस चैनल पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है वो वीडियो आ जाएगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है और एक और मिस्टेक नहीं करना है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका अभी तक मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपना कास्ट जनरल के रूप में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान अपना कास्ट के कॉलम में वो जनरल अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि बाद में काउंसलिंग के टाइम में वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और फिर वो कास्ट का बेनिफिट ले लेंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान अपना कास्ट जनरल डाल दिया, तो बाद में आप काउंसलिंग कराने के टाइम में आप अपना जनरल से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप जो भी कास्ट के हैं वो कास्ट आप अपलोड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान। हाँ, बाद में मान लीजिए अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो काउंसलिंग के टाइम में आप अपने कास्ट एससी एसटी ओबीसी से आप जनरल में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने जनरल अपलोड कर दिया तो बाद में एससी एसटी या ओबीसी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है। काफ़ी सारे गर्ल्स कैंडिडेट ये गलती करती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खुद ना जाकर पापा को, भैया को या फिर साइबर कैफे वाले को खुद फ़ोन करके बोल देते हैं, अपना डाटा सेंड कर देते हैं और बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर देने के लिए। इस चक्कर में साइबर कैफे वाले, क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो क्या करता है कि डाटा उलट फेर कर देता है और कई सारे मिस्टेक कर देता है जो कि बाद में करेक्शन विंडो में ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छा ये होगा कि मानते हैं 4 महीना नीट की एग्जाम बचा है, जो काफ़ी टाइम बचा है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आपको खुद से जाके आधे घंटे में वहाँ पे बैठ के आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि कोई गलती वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी रखना होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट का वीडियो इसके बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।